चैप्टर 2 आम्ल क्षारक एवं लवण के वर्कशीट नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया और पीएच स्केल। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है? जब भी कभी अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया कर देते हैं तो वो लवण और जल में परिवर्तित हो जाते हैं। उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर प्रबल क्षारक है और प्रबल ही अम्ल है, और दोनों जब साथ में अभिक्रिया करते हैं तो सॉल्ट लवण जमा जल बना देते हैं, इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, H3O पॉजिटिव, या हाइड्रोजन आयन भी हम कह सकते हैं। साथ में एक्वस जरूर लिखें, क्योंकि H पॉजिटिव एक्वस लिखते हैं तो H3O पॉजिटिव होता है इसका मतलब। और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, इसलिए उदासीनिक अभिक्रिया को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ये उदासीनीकरण का तरीका है लिखने का। अम्ल जमा क्षारक, लवण जमा जल। अम्ल जैसे HCl है फॉर एग्जांपल, X यहाँ पे क्लोरीन की तरह एक्ट कर रहे हैं, M यहाँ पे NaOH की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा MX प्लस HOH। HOH मतलब H2O, वाटर इसमें रिलीज हुआ, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो था उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आता है पीएच स्केल। अभी तक हमने पढ़ा कि अम्ल और क्षारक को हम लिटमस पेपर से चेक करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा अम्ल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या कौन सा क्षारक प्रबल है या दुर्बल है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो स्ट्रॉन्ग या वीकनेस को पता करने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं, और पीएच स्केल हमें अम्ल और क्षारक की शक्ति जो कि आयनों पर निर्भर करती है उसके बारे में अवगत कराता है। H आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, और कम H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जब किसी विलयन में H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स, स्केल H आयन्स की शक्ति मतलब H आयन की क्षमता का सूचक। कुछ पदार्थ अम्लीय और क्षारीय किस प्रकार हैं जिसमें H आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, उदासीन जितने भी विलयन हैं उनका pH होता है 7, और pH स्केल पर 7 से कम जो मान है एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। 7 और 14 के बीच में है, बढ़ता है तो OH आयन की सांद्रता को वृद्धि को दर्शाता है, जो क्षारक की शक्ति में वृद्धि है। इसका मतलब जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 की रेंज में होता है, और जो 7 वाला ये वाला जो हिस्सा है ये उदासीन है, शुद्ध जल का है, जिसका पीएच 7 है। और इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये अम्लीय, जितना कम होगा पीएच वैल्यू उतना अम्लीय ज़्यादा होगा। जैसे एक अम्ल है उसका पीएच मान है 1, और एक अम्ल है जिसका पीएच मान है 5, तो 7 के पास ये वाला है और ये दूर है, तो जितना ज़्यादा कम होगी वैल्यू उतना अम्लीयता उसकी ज़्यादा होगी। वो अम्ल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, ये वीक है। इसी तरीके से OH नेगेटिव आयंस बढ़ता है राइट साइड में, जैसे 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ रही है तो प्रबलता भी OH नेगेटिव आयंस की बढ़ती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच मान होता है 14। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका पीएच मान ऑलमोस्ट होता है 9 और 10 के बीच में। तो इस तरीके से हम पीएच स्केल से प्रबल और दुर्बल क्षार या अम्ल के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक डिफरेंशिएशन दिए हैं कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या है। प्रबल अम्ल जिसमें जलीय विलयन में पूर्णतः 100% वियोजित हो जाता है, पूरा का पूरा उसमें H आयन्स में टूट जाता है। H आयन की अधिक सांद्रता जिसमें होती है, जैसे HCl, ये स्ट्रॉन्ग है, इनको याद रखना एग्जाम्पल के तौर पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल है। लेकिन दुर्बल अम्ल होते हैं जो आंशिक रूप से, जिसमें पूरी तरह से H आयन्स में नहीं टूट पाता, जिसमें थोड़े बहुत H आयन्स बनते हैं, उनकी सांद्रता कम होती है। उसमें आता है एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। उसके बाद आता है प्रबल क्षार जिसमें पूर्ण तरह से जलीय में वियोजित हो जाता है, उसमें OH नेगेटिव आयन की सांद्रता अधिक होती है। तो ये होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से दुर्बल क्षारक हैं जो पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं हो पाते, जिसमें OH नेगेटिव आयंस की सांद्रता कम होती है। उसमें आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि कैसे वीक एसिड, कई बार पेपर में पूछ ही लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड के एग्जांपल्स दीजिए या क्षारक के एग्जांपल दीजिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। पहला है, आपके पास दो विलेन है A और B,
ए का पीएच मान है 6, ए का पीएच मान है 8। इन दोनों में से किस विलयन की H पॉजिटिव आयन की सांद्रता अधिक है? तो अंडरस्टूड है पीएच 6 की होगी, क्योंकि पीएच 8 वाला तो क्षारक है और ये अम्लीय है, क्योंकि जो पीएच स्केल होता है 0 से 14 होता है, बीच में उदासीन है, उससे कम सारे अम्ल होते हैं और 7 से ऊपर सारे क्षार होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है? तो पीएच 6 वाला अम्लीय है, पीएच 8 वाला क्षारीय है। ताजे दूध का पीएच 6 है, इसके दही बन जाने से इसके पीएच में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? दही खट्टी होती है, दूध से दही में ज़्यादा पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी और वो पीएच मान है 6 से कम हो जाएगा। दो प्रबल क्षारक और अम्लों के नाम बताइए, जो मैंने अभी बताया, जैसे ये हैं, ये अम्ल हो गए और ये क्षारक हो गए, इनके नाम बता सकते हो। शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, इसकी प्रवृत्ति क्या है? उदासीन है, ना अम्लीय है, ना क्षारीय है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से और भी निकाल सकते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक में पढ़ के। आई होप आपको ये उदासीनीकरण और पीएच स्केल अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान।